जय श्री कृष्ण। हरि ओम। नमस्कार। श्रीमद् भगवत कथामृत श्रवण मालिका में कल हमने कंस का वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा रंगशाला में किया गया उसको देखा। इसमें मुख्य बात यह है कि मरते समय कंस को शंख चक्र गदाधारी भगवान का दर्शन हुआ। भय के कारण उसने अपने मन को भगवान के उसी रूप में लगा रखा था, अतः वह उसी रूप को प्राप्त हो गया, उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार भगवान ने जब कंस का वध कर दिया तब सब लोग प्रसन्न हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हमको इतना त्रस्त कर रहा था वह एक क्षण में मर जाएगा। अरे, हम भगवान रामचंद्र जी को तो रावण के साथ युद्ध करने में कुछ रस भी आया था। वह रावण बड़ा महान शत्रु था। इसके विपरीत कंस में कोई बल ही नहीं था, वो वैसे ही डर के मारे मर गया। इस प्रकार कंस का अंत हो गया। कंस की जो रानियाँ थी उनका समाधान करके और जो भी उनके रिश्तेदार मर गए थे उनका क्रिया कर्म करवा करके भगवान जेल में जाते हैं, जहाँ देवकी वसुदेव को बंदी बना कर रखा है। वहाँ जाकर उनको छुड़ाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं और तब जो उन दोनों पुत्रों को अब वह अपने हृदय से नहीं लगा पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जगदीश्वर है, ये हमारा पुत्र कैसे हो सकता है। यह देखकर स्वजन मोहिनी माया के द्वारा उनके उस ज्ञान को हटाते हुए भगवान कहते हैं, मेरे होते हुए आपको मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान के कथन से अब देवकी वसुदेव मोहित हो गए और अपने पुत्रों को गोद में उठा लिया। इस प्रकार वसुदेव देवकी को सांत्वना देकर भगवान ने उग्रसेन को छुड़ाया। देखो, हालांकि सब लोग यही चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही मथुरा के राजा बन जाए, लेकिन वे स्वयं राजा नहीं बने। उन्होंने उग्रसेन को ही राजा बनाया और उनका राज्याभिषेक भी किया। जैसे लंका विजय के बाद श्री राम जी ने लंका का राज्य नहीं लिया, विभीषण को दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम दोनों जाकर नंद बाबा के गले लगते हैं और उनसे प्रिय वचन कहते हैं। बहुत अनुनय विनय के बाद कहते हैं, जो प्यार से बच्चे का पालन पोषण करते हैं वे ही उसके माता पिता होते हैं। अब आप सब ब्रज में जाइए। हम जानते हैं कि हमारे बिना आप सबको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब यहाँ भी सबको सुखी करना है। हम फिर आपसे मिलने आएंगे। इस प्रकार समझाकर आदर सम्मान पूर्वक नंद बाबा और अन्य ब्रजवासियों को विदा किया। नंद बाबा का हृदय भर आया। आंखों में आंसू भरकर अन्य गोपों के साथ वृंदावन के लिए लौट चले। अब वासुदेव जी को लगा कि ये मेरे दो बालक हैं, अभी तक मैंने इनका संस्कार भी नहीं कराया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गर्गाचार्य से उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। फिर विद्या अध्ययन के लिए उन्हें गुरुकुल में उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में सांदीपनि मुनि के पास भेजा, जिनका विश्वास ही चारों वेद है। उन भगवान को वेद अध्ययन के लिए भेजा, लेकिन देखो, भगवान परंपरा का पालन करते हैं। वे वहाँ गए। सांदीपनि साधनालय, सांदीपनि ऋषि का आश्रम जो उज्जैन में था, भगवान वहाँ गए। गुरु के घर में रहकर उनकी सेवा करते हुए भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया। गुरु उन पर प्रसन्न होते हैं। तब भगवान कहते हैं, मैं आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा लाऊं, मुझे बताइए। गुरुजी
ने अपनी पत्नी से सलाह करके कहा कि प्रभास क्षेत्र के समुद्र में डूबकर हमारा बेटा मर गया है, आप उसको वापस लेकर आइए। भगवान बलराम जी के साथ खोज करते हुए श्री कृष्ण जी जाते हैं और यमराज काल के पास जाकर उस मृत पुत्र को ले आते हैं और काल के पास जाकर उस मृत पुत्र को ले आते हैं और दक्षिणा में गुरु को सौंप देते हैं। गुरु पत्नी प्रसन्न हो जाती है और उनको आशीर्वाद देती है। गुरुकुल में गुरुकुल से भगवान जब मथुरा लौट आए तो सब लोग उनसे मिलकर उन्हें देखकर परमानंद में डूब गए। वहाँ भी समय अपनी गति से बीतता जा रहा था। तब गोकुल की याद करके भगवान को लगा कि वहाँ गोकुल में सारी गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल हो रही है। भगवान को स्मरण हुआ कि मैंने उनसे कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन यहाँ राजकाज में ऐसा फंस गया कि अब मैं यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। तब भगवान ने सोचा, उद्धव मुझसे कोई कम तो नहीं है, क्यों न मैं उसी को वृंदावन भेज दूँ। इस प्रकार से उद्धव जो उनका सखा है उसे वृंदावन जाने के लिए कहते हैं, ब्रज यात्रा के लिए। उद्धव जी भगवान के उत्सव मूर्ति कहलाते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम सखा है और वृष्णि कुल के प्रधान पुरुष है। बृहस्पति के श्रेष्ठ शिष्य है और श्री कृष्ण के मंत्री भी है। एक दिन भगवान उद्धव जी को बुलाकर उनसे कहते हैं, मेरा संदेश लेकर ब्रज में जाओ और मेरे नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप बालों को और गोपियों को प्रसन्न करो। ऐसा कहकर भगवान उद्धव जी को गोपियों के पास ब्रज भेजते हैं। एक तो इसीलिए कि उद्धव उनके जैसे ही है, श्री कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, तो अपने जैसा मानकर माने उद्धव गया तो मैं ही गया ऐसा समझकर ब्रज में सब लोग खुश हो जाएंगे। दूसरी बात यह थी कि उद्धव जी को थोड़ा अपने ज्ञान का अभिमान था। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को याद करते तो वे कहते थे, क्या आप हमेशा उनको याद करते रहते हो। उद्धव जी को बड़ा अजीब लगता था कि ऐसी भी क्या बात है उनमें, गांव की अनपढ़ स्त्रियाँ ही तो है, थोड़ा सा मक्खन वगैरह खिलाती रही होगी, तो उनको इतना क्यों याद कर रहे हैं। उनको गोपियों का महात्म्य पता नहीं था। भगवान चाहते थे कि उद्धव जी को जो अभिमान है वह मिट जाए और उन्हें थोड़ा शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाए, क्योंकि वह अभी ज्ञान के अभिमान में प्रेम भाव को समझ ही नहीं रहे थे। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज भेज दिया। भगवान का संदेश लेकर उद्धव जी सूर्यास्त के समय ब्रज में जा पहुँचे। उस समय सब गायें वापस घर लौट रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। ब्रजवासी गोप गोपी सुंदर वस्त्रों से सजकर श्री कृष्ण बलराम जी की लीलाओं का गान कर रहे थे। सभी आनंद में रह रहे थे। तब उद्धव जी को लगा यहाँ तो कोई दुखी है ही नहीं। वे नंद बाबा के घर पहुँचे। उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय से लगाकर श्री कृष्ण के ही समान उनका स्वागत सत्कार करते हैं। जैसे उनके मन में सारी स्मृतियाँ एक साथ जागृत हो गई। फिर उन्होंने मथुरा के का वृत्तांत पूछा, जो जिसे उद्धव जी ने कहा। यशोदा मैया पास ही बैठी थी। उन्होंने भी कुछ भी नहीं कहा, बस उनकी आंखों में अश्रुधारा बहती रही। उन सब का स्नेह देखकर उद्धव जी को परमानंद में डूब गए, उनकी प्रशंसा करने लगे। उद्धव जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया और कहा कि भगवान ने कहा है कि वे आएंगे। सारी रात बातों में ही बीत गई। अब जो उद्धव और गोपियों का संवाद है वो बहुत ही रोचक है, उसको हम कल देखेंगे। आज यही विराम देंगे। इस प्रकार से भगवान की मथुरा
जो आगमन हुआ उसके बाद की ये कहानी है। विद्या अध्ययन हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, उद्धव जी को वृंदावन भेजा। इस प्रकार से भगवान की दिनचर्या चल रही है। अब उद्धव जी और गोपियों का जो संवाद है वह बहुत ही सुंदर है, उसको हम कल देखेंगे। हरि ओम नमः।